जितनी हंसिए मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी। हाय ओ सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर। लखां तो जुदा मैं होया तेरे खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर। रब नू भुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर। तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा। ओ दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती जिन्होंने अपना डेब्यू किया बद्रीनाथ की दुल्हनिया में, जो सबसे फेमस सॉन्ग था सुन मेरे हमसफर। कबीर सिंह मूवी में मैं तेरा बन जाऊंगा, उसके पीछे की जो सुरीली और मधुर और मेलोडियस वॉइस है, आज मैं आपको उनसे मिलाने वाला हूं। प्लीज वेलकम द म्यूजिक कंपोजर एंड बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मिस्टर अखिल सचदेवा। Mr. Akhil Sachdeva, welcome to Shiraz Khan Show. Thank you so much, Shiraz, for having me in the show. Thank you. Thank you so much. और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आपकी जर्नी के बारे में बात करते हैं, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में कुछ हमें पता लगना चाहिए। So I'm basically from Delhi, born and brought up in Delhi. और वो कहते हैं कम्प्लीटली दिल्ली का लड़का बाय हार्ट, तो मैं वही हूँ शुरू से ही। born in निज़ामुद्दीन एक्चुअली। अच्छा। साउथ दिल्ली में मेरी पैदाइश हुई। और I have my parents, mom, dad, my elder brother with in the family. तो पर बचपन से कभी भी एक्चुअली कभी ऐसा नहीं था कि मेरे बचपन से मेरा प्रोफेशनल करियर कुछ रिलेटेड है। करेक्ट। बट यस, एक नॉर्मल एक बचपन रहा, एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ मेरा। और उसके बाद आई थिंक बड़ा होते होते आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ किड जो कि पढ़ाई में भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी आगे था। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ से रही आपकी? स्कूलिंग मैंने अपना स्कूल किया अलग अलग स्कूल से। पहले मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, निज़ामुद्दीन में ही DAV स्कूल था। और उसके बाद क्लास 6 से मैं राय स्कूल लोधी रोड में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट करी मैंने। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में, इकोनॉमिक ऑनर्स। वेरी नाइस। तो बट वो शौक नहीं था इतना ज़्यादा, मतलब अंदर से मुझे हमेशा से एक आवाज़ थी कि मैं अपने बल पर या अपने बेस पर, अपने हुनर के बेस पर कुछ ना कुछ करूँगा। और मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता था, यूज्ड टू प्ले फॉर दिल्ली अंडर-16। वैसे इंडिया में जितने भी बच्चे होते हैं सबसे पहले क्रिकेट में ही जाते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं, और वो शौक एक पैशन में भी तब्दील हो चुका था और मुझे लगा कि मुझे क्रिकेट ही खेलना है। अच्छा। बट आई थिंक फॉर सम रीजंस और दी अदर सिचुएशंस कुछ ऐसी रही कि मैं नहीं उसको फॉलो कर पाया। आई थिंक एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न, और मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि मुझे लगा कि वो मेरा सबसे बड़ा पैशन है। बट आई थिंक द डे आई रियलाइज़ कि मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, वो भी जो कि लक बाय चांस अपने आप हुआ। एक कोई ऐसा नहीं है कि मैं एक म्यूज़िक घराने से हूँ या फिर कभी सीखा हो या फैमिली में कोई गाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दूर दूर तक। अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहूँगा फैमिली में और कितने लोग थे, और मतलब जाहिर सी बात है बचपन किनके साथ गुजरा आपका? मेरी दादी थी। मेरे दादा दादी से जब मैं पैदा हुआ तो मुझे इतना याद है, मेरे दादाजी मेरे बचपन से ही वो उनको अधरंग था, वो पैरालाइज थे। तो कभी उनके साथ वो ऐसा वो नहीं हुआ, तो बचपन में ही वो उनका देहांत हो गया था जब मैं छोटा था। बट हाँ, दादी, मेरे मॉम डैड और मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई जी। और बड़े भाई भी आपके साथ सेम प्रोफेशन में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो अपना बिजनेस फैमिली से, हम लोग एक मिडिल क्लास बिजनेस फैमिली से। ओके। तो वो अपना उसका मेडिसिन का बिजनेस है, ही इज इनटू मेडिसिन्स। वेरी नाइस। वो अपना उसको डैड के साथ कर रहे हैं। और मुझे एज आई सेड कि क्योंकि सिचुएशंस लाइफ में ऐसी थी कि मेरा बचपन हमेशा एक प्यार जो मिलना होता है एक फैमिली में, वो सब तो ज़रूर बहुत बेहद बेशुमार मिला। बट
एक फाइनेंशियल एक हमें एक मुश्किल दौर से हम गुजरे पूरा परिवार, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि सबको सब में एक होनहार मैं बहुत लगता था और उनको लगा कि ये कुछ करेगा, तो आई हैव डन माई ऑड जॉब्स ऑल्सो। मैंने कुछ काफ़ी तरह के इनफैक्ट मैंने जॉब्स करे हैं, राइट फ्रॉम कॉल सेंटर्स टू गिविंग ट्यूशंस टू वर्किंग फॉर प्रॉपर्टी डीलर्स, और मैंने बहुत कुछ ऐसे काम करे हैं। और उसके बाद कौन से ईयर की बात है जब आपने कॉल सेंटर और इन सब चीज़ों में अपना करियर स्टार्ट किया? जब मैंने अपना स्कूल खत्म किया था, मैं कॉलेज में था तब की बात है। फर्स्ट ईयर के बाद मैंने अपना काम आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज 16। Very nice. So and I used to support my family and I'm supporting till now. I'm taking care of everyone. Now my brother is married. मेरी भाभी हैं, मेरी 2 सुंदर सी भतीजियाँ हैं. Yes. So I'm taking care of them by God's grace. Very nice. So I think मुझे हमेशा लगता है कि मैं बना ही इसलिए हूँ जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाला चाहता है. Always feel I'm a blessed child कि ऊपर वाले ने मेरे को एक हिम्मत भी दी, और बिना एक आप एक वो बैकग्राउंड के, आप उस बैकग्राउंड में कभी होते नहीं हैं, पर फिर भी अगर आप उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आई थिंक वो एक ऊपर वाले की देन होती है, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ. तो मुझे उसके बाद कभी भी ये नहीं बुरा लगा कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया और मैंने म्यूजिक. ख्याल सबसे पहला कब आया कि नहीं यार मेरे को अब क्रिकेट नहीं खेलना है और अब मुझे अब सिंगिंग में थोड़ा सा हाथ पैर मारना है? क्रिकेट में जब सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक था तो मैं क्रिकेट हर लेवल पे खेलता था, और कहीं पर भी, चाहे वो मेरी कॉलेज टीम भी, मैं कॉलेज को भी रिप्रेजेंट करता था दिल्ली के लिए, तो मैं खेल ही रहा था. करेक्ट. तो अपना रणजीज वगैरह खेलना, बट आई थिंक वही मेरी ज़िंदगी के सबसे मेजर टर्निंग पॉइंट्स वही रहे हैं कि सिचुएशंस ऐसी रही हैं कि जब हालात इतने अच्छे नहीं होते तो आपको कई चीज़ें छोड़ देनी पड़ती हैं. एब्सोल्युटली. तो म्यूजिक में आपने क्या पहले घर के फंक्शनों में गाते थे या किसी को सुनाते थे अपनी आवाज़, जो लोगों लगा कि नहीं? मैं आपको बता दूं तो म्यूजिक में क्या हुआ था, मेरी शुरुआत ऐसे हुई थी कि मैंने एक्टिंग का कोर्स भी किया था बैरी जॉन के अंडर. अच्छा, मैं बॉम्बे गया था और मैंने वहाँ एक्टिंग का कोर्स किया, बट वहाँ पर भी एक कोई हमारी एक्टिविटी थी जहाँ पर हमें एक्टिंग के अलावा अपने दूसरे को टैलेंट्स दिखाने थे. करेक्ट. तो आई थिंक मैंने वहाँ पर सबसे पहले से गुनगुनाया होगा, और वहाँ पर जितने भी मेरे बाकी कोलीग्स थे, स्टूडेंट्स थे, और खुद बैरी जॉन सर ने बोला कि आर यू श्योर यू वांट टू डू एक्टिंग, आई थिंक यू शुड, म्यूजिक इज़ फॉर यू. ये तब की बात है जब वो मुझे एक्टिंग सिखा रहे थे, 2008 की बात है ये, 2008-2009 की बात है. तो मुझे लगा मैंने इतनी सारी फीस दे के और ये सब करके मैं बॉम्बे आके आपको एक तो ज्वाइन करा, और आप मुझे आखिर में कह रहे हैं कि आपको म्यूज़िक करना चाहिए. वो आपकी बेटर कॉलिंग है, आपकी लिए एक्टिंग से बेहतर कॉलिंग होगी. आई केम बैक टू दिल्ली, और दिल्ली में एक बरिस्ता कॉफ़ी शॉप के अंदर एक फ्रेंडशिप जैम कॉन्टेस्ट होता था हर साल. राइट. पहले हुआ करता था. तो जो उसका पहला एडिशन था, मैं सीपी क्रॉस कर रहा था किसी काम से, और मैंने वो देखा है जस्ट वेंट देयर फॉर अ कॉफ़ी, और वो चल रहा था. और उसमें क्या था कि गिटार पड़ा, आप कोई भी हो, चाहे बैंड हो, चाहे आप ग्रुप में हो, या आप सोलो आर्टिस्ट हो, आप आके गा सकते हैं. ओके. आई थिंक वो मेरा माइंडसेट ऐसा था उन दिनों में कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ गिटार जहाँ सूझता था, मुझे 1-2 गाने आते थे बस, और मेरे को वो बहुत खुशी देते थे. तो मैंने वो जाके स्टेज पे गा दिया. कौन से गाना था वो? आदत से मैंने शुरू किया. एक बार सुना के. जी. दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं, ओ अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा भी नहीं है. हाँ, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में. तो ये मैंने बस गुनगुनाया था, और जवाब नहीं. थैंक यू. तो ये मैं वो कॉन्टेस्ट, मैं समा उस दिन वो कॉन्टेस्ट जीत गया. अच्छा. और उसका फिनाले हुआ जो वसंत विहार में जो प्रिया हुआ करता था पहले. यस. जी. तो वहाँ पर जब ये इसका फिनाले फ्रेंडशिप जैम का हुआ, तो मैंने वहाँ पर भी गाया, और वहाँ पर बहुत सारे बैंड और काफ़ी घरानों के लड़के आए हुए थे. और तब ये उस समय की बात है 2009-2010 की, जब हिंदी म्यूज़िक को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी और बहुत हल्का समझा जाता था. करेक्ट. तब इंग्लिश बैंड्स हुआ करते थे, रॉक बैंड्स हुआ करते थे जो पब्स क्लब्स में बजा रहे होते थे. एब्सोल्युटली. और जब मैं गाता था तो मुझे हमेशा बहुत सारे क्रिटिसिज्म फेस करने को मिले थे शुरुआत से ही, और लोग मुझे बहुत नीचा नज़रों से देखते थे. बट सबसे खासियत यही बात रही कि मैं बढ़ता गया, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, और वही लोग मेरे पे काम मांगने वापस आए सबके सब. तो मैंने अपना करियर वहाँ से उठाया, और आई थिंक मैं हिंदुस्तान का पहला सूफी रॉक बैंड बनाया मैंने, नशा. उससे पहले कोई भी सूफी रॉक बैंड नहीं था. वो एक जॉनरा मैंने एक्सप्लोर किया था. करेक्ट. और ये ट्रेंड जो आज पूरे देश में चल रहा है, जितने आप सिंगर्स देख रहे हैं, Correct. मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं इस जनरेशन का सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हूँ जो जिसने अपना करियर शुरू करा.
और आज तक मेरा कायम है और आज तक ऊपर वाला बरकत ही दे रहा है। आज भी पूरा यूथ आपकी आवाज़ पे झूमता है, गुनगुनाता है और बहुत ही पसंद करता है आपको। तो अखिल ये बताएं, फिर उसके बाद की जो नशा बैंड आपका बन गया था, फिर आपकी जर्नी आगे कैसे मूव ऑन हुई? क्योंकि जाहिर सी बात है बॉलीवुड में आपको मालूम है कितने ज़्यादा स्ट्रगल है, और कोई भी नया जो आता है तो उसको इतनी जल्दी जगह मिलती ही नहीं है। तो आपने अपनी जगह कैसे बनाई? एक्चुअली मैंने सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ा हमेशा, और कभी भी अपने पैशन में नहीं कमी आने दी। मैंने आई थिंक बॉलीवुड के लिए कभी सोचा भी नहीं था, मैंने कभी सिंगर बनना ही नहीं सोचा था, वो मैं बन गया। करेक्ट। आई थिंक मुझे हमेशा लोग मैंने द काइंड ऑफ स्टारडम आई सॉ इन 2011-12, जैसे जब बुलेवार्ड बनना शुरू हुआ था, जब दिल्ली में ये कल्चर शुरू हुआ था, आई थिंक रेयरली बॉलीवुड आर्टिस्ट भी इतने बड़े ऐसा स्टारडम देखते हैं। हर कोई आर्टिस्ट जो मैंने स्टारडम ऑलरेडी देख लिया था, और मैं बहुत पॉपुलर होने लगा, क्लब्स खुलने लगे दिल्ली में और दूसरे शहरों में, ये करके कि नशा को बुला लो तो हमारे क्लब्स चल जाएंगे। ये ऐसी मेंटालिटी होती थी। और मुझे नहीं पता कि मेरे को अंदर लिखना भी आता है या कंपोज करना आता है, बट आई स्टार्टेड राइटिंग, स्टार्टेड कंपोजिंग। तो मैंने 2015 में मैं कुछ गाने लिख रहा था, और 2015 में मैंने अपना गाना हमसफ़र लिखा था। और हुमा कुरैशी जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, वो मेरी क्लासमेट रही हैं, हमें हमारी स्कूलिंग साथ में रही, हम सेम क्लास में रहे हैं, 6th क्लास से राय स्कूल होती है, राय स्कूल वाले। जी, हम लोग 6 से 12 तक साथ में रहे हैं, तो वी वर क्लासमेट्स और वेरी थिक फ्रेंड्स। ओके। तो इनफैक्ट वो स्कूल की हेड गर्ल थी और मैं हेड बॉय था। अच्छा, वेरी नाइस। जी जी जी। तो उसको मैंने फ़ोन करके, ऐसे कोई बात, ईद का टाइम था आई थिंक, और मैंने उनको फ़ोन किया, तो आई जस्ट जनरली सेड कि मैंने एक नया गाना लिखा और मुझे लगता है गाना बहुत सही है, तुझे अच्छा लगेगा। जनरली एज अ फ्रेंड मैंने उसको सुनाया, शी लव द सॉन्ग। और फिर मैं बम्बई गया था किसी मीटिंग के लिए, और हुमा ने एक डिनर रखा था ईद के लिए, तो वो उस दिन ही ईद थी। अच्छा। क्योंकि उससे हफ्ता 10 दिन पहले मैंने उसको गाना सुनाया था जनरली, और उस ईद के टाइम पे मैं बॉम्बे में था, तो उसने मुझे डिनर पे इनवाइट किया। तो वहाँ पर आयुष्मान खुराना और वो कौन सी उनकी फिल्म थी ना जिसमें वो एक लड़की को उठा के, वो भूमि को उठा के वो रेस करते हैं, करेक्ट, हाँ, वो दम लगा के आयशा, दम लगा के आयशा, राइट। तो वो मूवी या तो आने वाली थी, आ चुकी थी, और वो उसकी पूरी टीम थी, अमित त्रिवेदी सर थे, अमित त्रिवेदी सर वहाँ थे, और शशांक खेतान जो कि बद्रीनाथ के और हम्टी शर्मा के डायरेक्टर हैं, वो वहाँ पर थे। तो मुझे किसी को, मैं जानता नहीं था किसी को, मैं सिर्फ हुमा को जानता था और एक दो लोगों को जानता था। तो एवरीबडी वाज सिंगिंग, जैम कर रहे थे, राइट। और हुमा ने बोला कि नाउ आई इंट्रोड्यूस रियल म्यूजिशियन, तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया, और कोई जानता नहीं था मुझे, बट वही ना, ऊपर वाला जब साथ होता है तो आपको ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने एक गाना गुनगुनाया और एवरीबडीज फोन वाज ऑन मी, और फिर हुमा ने ही समहाउ बोल दिया, वो किस्मत की बात है। हुमा ने बोला कि अखिल, तुमने मुझे अपना गाना सुनाया था अभी हमसफ़र 10 दिन पहले, सो आई जस्ट सैंग द सॉन्ग, और मैंने गाना ख़त्म किया, लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। मैं घूमा, मैं कुछ ड्रिंक उठाने के लिए या कुछ खाने के लिए मैं अपना पीछे मुड़ा, तो शशांक खेतान मेरे को आए मेरे पास, और उन्होंने बोला कि हाय, आई एम शशांक खेतान, मैंने हम्टी शर्मा बनाई थी, और अब मैं बद्रीनाथ की दुल्हनिया बनाने जा रहा हूँ, दुल्हनिया सीरीज़ की एक और फिल्म बनाने जा रहा हूँ, पर मैंने अभी स्क्रिप्ट भी शुरू नहीं करी है, फिल्म को आने में 2 साल कम से कम लग जाएंगे। क्या बात। बट मुझे ये गाना आपका चाहिए। तो उन्होंने मेरे से 2015 उसी रात को ईद हुमा के घर पे ही गाना ले लिया था। उसके बाद जब 2017 उन्होंने वादा किया था कि हम ये गाना ज़रूर करेंगे, और उन्होंने ये गाना आलिया भट्ट को सुनाया, वरुण धवन को सुनाया। मेरी एक तब ब्लैकबेरी फ़ोन होता था 2015 में, तो वो उस फ़ोन की मेरी एक फ़ोन पे रिकॉर्डिंग की गई थी, मैंने उनको भेजा, और उन्होंने आलिया को भेजा और वरुण को सुनाया, एंड दे लव द सॉन्ग। और आलिया ने बोला कि जब भी ये गाना आएगा मैं इसका फीमेल वर्जन करूँगी। और 2017 शुरुआत में, 2016 एंड में फिल्म अप्रूव हुई, ही हिमसेल्फ कॉल्ड कि फिल्म करण जौहर ने अप्रूव कर दिया है, तो लेट्स डू हमसफ़र। अब एक बार वो गाना हो जाए जिससे आपकी शुरुआत हुई बॉलीवुड में। जी ऑफ कोर्स, वो तो पहला प्यार रहेगा हमेशा। हाँ, बिल्कुल। जितनी हंसिए मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आऊँ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी, हाय ओ सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी बेखबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अखिल, मतलब आपने तो मतलब समा बांध दिया।
मतलब मज़ा आ गया। मैं सोचता हूँ कि जब उन लोगों ने पहली बार सुना होगा ये गाना और जब ये ऑन स्क्रीन लॉन्च भी नहीं हुआ था तो जाहिर है वो क्या फील होगी, क्योंकि जो सूफ़ी सुनना पसंद करते हैं, जो अल्फाजों को आपने पिरोया है ना, उसने वाकई में समा बांध दिया। मुझे खुद आज ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल नया नया सुन रहा हूँ, एक फ्रेश फीलिंग आ रही है। थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद की जो जर्नी रही, क्योंकि आपका नाम आ गया था बॉलीवुड में, आपने बहुत अवार्ड जीते इस गाने की वजह आई से। थिंक मुझे हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा अवार्ड नहीं होगा जो मुझे नहीं मिला। वाह। मुझे सबसे पहले अवार्ड, उससे भी बड़ा अवार्ड मुझे जो मिला था वो था, मुझे हमारे देश की राजधानी दिल्ली जहाँ से मैं हूँ, वहाँ की सरकार ने मुझे एक नया अवार्ड बनाया था, उन्होंने दिल्ली रत्न अवार्ड। तो ये पहली बार ये अवार्ड की कैटेगरी भी बनाई गई। और क्योंकि जिस तरह का मुझे फेम और सक्सेस मिला, वो आई थिंक किसी म्यूजिशियन को दिल्ली से इतनी कम उम्र में और इतने कम समय में नहीं मिला था। तो मुझे सबसे पहला अवार्ड दिल्ली रत्न अवार्ड मिला, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि मुझे मेरे शहर ने इतना ज़्यादा सम्मानित किया और मैंने अपने शहर का नाम अगर कहीं पर लेके गया हूँ। और उसके बाद मुझे आई थिंक सारे अवार्ड्स मिले एक्सेप्ट फिल्म फेयर अवार्ड, जहाँ मैं नॉमिनेटेड था, बट मुझे जॉन्डिस हो गया था और मैं जा नहीं पाया था फिल्म फेयर के लिए, अपने फर्स्ट एवर फिल्म फेयर में। करेक्ट। एंड दे हैव अ क्लियर रूल कि अगर आप नहीं आएंगे तो यू विल नॉट गेट इट फॉर श्योर। तो आई वाज नॉमिनेटेड डेफिनेटली, और मुझे क्योंकि सारे अवार्ड मिल चुके थे, लाइक आई गॉट आईफा और जितने भी अवार्ड, जी सिने अवार्ड, स्टार स्क्रीन अवार्ड, सब मिले मुझे। और पर वो नहीं मिला, बट वो कसर फिर तेरा बन जाऊंगा जो 2019 में आया। उसकी बात हम बात करेंगे, क्योंकि उसने तो ऐसा धूम मचाया है कि मानो हिंदुस्तान में आग लगा दी आपके उस गाने ने। और फिर वहाँ कैसे पहुँचे, मतलब क्योंकि लोग अब आपको जानने लगे थे, अवार्ड्स ने आपने सारे जीत लिए थे, तो वहाँ सामने से आपको कबीर सिंह की कैसे कॉल आई? कबीर सिंह की टीम समहाउ, उनके जो लाइन प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहे थे उसमें, उनकी टीम में से नीरज, वो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, और मैंने उनके लिए एक OTT प्लेटफॉर्म का एक गाना किया था, ओ साजना, जो कि वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ था। एकता कपूर की एक सीरीज़ में बहुत सक्सेसफुल गाना था वो। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया और उन्होंने मेरे को बोला कि कबीर सिंह के लिए गाना चाहिए, और कबीर सिंह में ऑलरेडी 4 बड़े गाने हैं ऑलरेडी, क्योंकि अमाल का है, विशाल का है, और सब मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें तेरे से एक और हमसफ़र जैसा ही सोलफुल प्योर गाना चाहिए। तो तेरा बन जाऊंगा बना, और फिर वो फिल्म टी सीरीज़ के पास आई, और आई एम साइंड विद टी सीरीज़ ओनली। करेक्ट। तो टी सीरीज़ को भी गाना पसंद था, तो वो हुआ, हो के कटा, वहाँ फिल्म से काट भी दिया गया वो, उसके भी काफ़ी। और तब मैंने सोचा था कि शायद मे बी मुंबई इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ऐसी होते हुए देख ली जो मुझे लगता था होनी नहीं चाहिए थी। बट मे बी नाउ आई फील, अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इट्स ऑल गॉड्स वे ऑफ यू नो योर जर्नी। गॉड हैज़ मेड योर जर्नी डिफरेंट। अगर वो सबकी तरह बना देता तो फिर आप उनकी तरह रह जाते। करेक्ट। तो वो एक मौका था जब मुझे लगा मुझे मुंबई कभी जाना नहीं चाहिए, ये शहर मुझे एक्सेप्ट नहीं करता, और मुझे इतनी ज़्यादा वो है, मैं अपना म्यूज़िक बनाऊंगा और जिस भी दर्जे तक पहुँचाएगा भगवान, मैं चला जाऊँगा। बट मुझे याद है मैं वापस आया दिल्ली, एंड आई वाज वेरी सैड कि पिक्चर में गाना लगने के बाद फिर काट दिया गया, मना कर दिया गया कि नहीं हो रहा है फॉर सम रीजंस। और IPL लास्ट फाइनल मैच चल रहा था, मुझे याद है, और मैं देख रहा था अपने दोस्तों के साथ, एंड आई गॉट अ कॉल कि कल बॉम्बे वापस आना है, तेरा बन जाऊंगा, अगेन सिलेक्टेड फॉर द सेम फिल्म। तो मैं वापस गया, फिर उसमें तुलसी कुमार को लिया गया, फिर गाने के लिरिक्स कुछ चेंज हुए, तो सब काम और हो गया, और वो गाना सबसे लास्ट में हुआ सिलेक्ट, और 2019 का वर्ल्ड वाइड सबसे मोस्ट स्ट्रीम्ड गाना तेरा बन जाऊंगा। एक बार पहले तो हम उसको सुनेंगे आपके। लखां तो जुदा मैं होया तेरे खातिर, तू ही मंजिल मैं तेरा मुसाफिर, रब नू भुला बैठा तेरे करके, मैं हो गया काफिर, तेरे लिए मैं जहां से टकराऊंगा, सब कुछ खो के तुझको ही पाऊंगा, ओ दिल बन के मैं दिल धड़काऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, ओ साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, ओ तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मतलब मेरे पास अब अल्फाजों की कमी हो गई है कि माशाल्लाह आपको ऊपर वाले ने इतनी सुरीली आवाज़ दी है, और वाकई में इतनी रूहानी आवाज़ है जो ऐसा लगता है कि दिल से निकल रही है। एक होता है कि सिंगर अपनी आवाज़ को बनाने की कोशिश करते हैं,
मगर आपकी आवाज़ माशाल्लाह दिल से निकल रही है और दिल तक पहुंच रही है। थैंक यू। तो अखिल, आपके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे लोगों को पता लगे कि आप क्या आने वाला नया, क्योंकि कबीर सिंह को आए हुए अब ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 ईयर हो जी गया जी है। जी जी जी। तो अब कौन से प्लेबैक के, कौन से बॉलीवुड के नए गाने आने वाले हैं? वेल अभी सबसे पहले तो मैंने अभी 2 सबसे सुपर हिट गाने मेरे इसके अंदर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल वेब सीरीज अभी आई है Okay. 2 महीना पहले, जो कि वर्ल्ड की नंबर 25 पे मोस्ट व्यूड वेब सीरीज है और इंडिया की नंबर 1 चल रही है इस समय, सिद्धार्थ शुक्ला की है। ओके, और उसमें मेरे 2 गाने, अगेन पूरी हमारी कबीर सिंह की टीम ने म्यूजिक दिया उसमें। वेरी अमाल का गाना है उसमें, विशाल का एक गाना है और मेरे 2 गाने हैं, मेरे लिए और तेरे नाल, वो दोनों सुपर हिट हैं इस समय। तो आई थिंक मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूँ कि जो OTT अवार्ड्स होंगे फिल्म फेयर और दूसरे, उसमें भी आप आने वाले हैं। डेफिनेटली 100% और लेके ही जाऊंगा अवार्ड्स में, अच्छा, ये तो पक्का तो विश्वास यार है। अब आपने इतनी तारीफ कर दी है उसकी और हमने अभी वो वेब सीरीज देख नहीं पाए, तो जरा एक लाइन उसकी गा दे। पूछे मेरा दिल बार बार वे, किथे छुप बैठा मेरा यार वे, प्यार दी 2 गल्लां है पुकारती, अखां नूं भी तेरा इंतजार वे, मैं तां हुण तेरे बिन मुक जाना, जे तू आवेंगी नहीं सांसों ने रुक जाना, तुझे रब से भी ज्यादा करूं प्यार वे, तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल करना प्यार वे, ओ बस तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल करना प्यार वे, तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल करना प्यार वे, हाय ओ बस तेरे नाल तेरे नाल तेरे नाल प्यार वे, प्यार वे। हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आपको OTT प्लेटफॉर्म के जो अवार्ड्स हैं उसमें भी इसमें आप धमाल मचा दें, पूरी ऊपर वाले। जैसे आपने पहले मचाया है। और आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में हमें पता ही लग गया है कि अभी 2 तो आए हैं और बाकी भी कुछ आना मेरा बाकी- 2 गाने उसके अंदर आए हैं और एक मेरा अभी लास्ट मंथ सिंगल आया T सीरीज का, जो हमने मसूरी में शूट किया था, यार और अब से दुआ करो। ओके, ऑलरेडी आई थिंक वो अभी इट्स बीन 20 डेज, 20 दिन में रिलीज हुए हुए और ऑलरेडी वो 20-25 मिलियन पर अभी है वो गाना चल रहा है। सो दैट्स वन ऑफ माई सिंगल। प्लस अभी मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ अपने अगले सिंगल को शूट करने के लिए, तो अगले 2 महीने में आई थिंक बाय अगस्त सितंबर मेरे 2 खुद के गाने आ रहे हैं। और बॉलीवुड के कुछ बॉलीवुड playback? डेफिनेटली, मैं अभी वो फिल्म का नाम नहीं ले सकता क्योंकि आई थिंक ये शूट कोरोना की वजह से, अदरवाइज सितंबर रिलीज थी फिल्म। इट्स अ बिग फिल्म और उसमें भी बहुत बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स हैं और उसमें अगेन मेरे 2 गाने सेम फिल्म के अंदर है जो मैंने ही कंपोज किए हैं, लिखे हैं और मैंने गाए। वाह, तो मतलब अब आपको हम दोबारा से फिल्मों में भी सुनने वाले हैं और आपके 100%, खुद के सिंगल्स भी absolutely, बहुत जल्दी आने वाले हैं। ऑलराइट, रैपिड फायर विद अखिल सचदेवा। नशा बॉय, हैव यू एवर स्लैप्ड समवन इन पब्लिक? व्हाई? आई थिंक इन स्कूल आई डिड, बिकॉज वो एक स्कूल फाइट्स होती है ना, वो तूने इसकी लड़की छेड़ दी, तूने इसकी लड़की पटा ली और ये वो, तो आई थिंक ऐसा कोई सीन था। और द गर्ल आई वाज डेटिंग इन स्कूल, माय फर्स्ट एवर ऑफिशियल डेट, तो उसके कोई पुराने किसी यार वार ने कहीं से अपने वो स्कूल में वो बदमाशियाँ, आप जानते हैं वो सब सीन होता था पहले। एब्सोल्युटली। तो वहाँ पर किसी ने मुझे पहले मेरे पर हाथ उठाया और उसके बाद मैंने स्कूल में पूरे स्कूल के सामने, फिर क्योंकि मैं हेड बॉय था तो ऐसा कैसे कि हेड बॉय को कोई कुछ मार मार देगा, तो फिर वो एक करने के लिए। yes. Correct. बस अभी उसके अलावा सिर्फ संगीत से मारा। अच्छा, वेरी नाइस। व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योरसेल्फ? कई चीज़ों में मुझे आई थिंक एक लगता है कि मुझे एक पुश की ज़रूरत होती है और मैं चीज़ों को कभी कभी लगता है कि मैं जो मेरे को मेरी प्रायोरिटी जहाँ मुझे रखना होता है वहाँ मैं ज़रूर रखता हूँ। बाकी कई चीज़ें मुझे जो पता है कि मेरे लिए ज़रूरी हैं पर मैं इतना ज़्यादा उसमें इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपने में रहने वाला इंसान हूँ। तो मैं उस चीज़ को टाल दूँ या फिर मैं अपने मन में सोचता हूँ कि मैं बाद में कभी हो सकता है कर लूँगा या देखा जाएगा। तो आई थिंक जस्ट टू चेंज विद टाइम आई थिंक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ओनली इन फ्यू थिंग्स आई थिंक मैं वहाँ लैक करता हूँ। तो अगर अपने हिसाब से कर पाया तो करा है, बट अपने सोल की कीमत पे कभी भी नहीं करूँगा। व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? Happiness. If you're happy doing whatever you're doing, if you feel you've achieved this, you're successful. What do you love the most? As I said, food and music. Music number one. Music के अलावा I think I've told my parents once, शायद गलती से निकला कि मेरे लिए म्यूजिक आपसे भी ऊपर है। और उन्होंने बोला we felt it and we believe it and we want it like that because म्यूजिक ने उनको भी जो दिया, सबको जो दिया, हमारे परिवार को, बट आई थिंक ये सच्चाई है। म्यूजिक मेरे लिए ऊपर वाले से भी ऊपर है और म्यूजिक मेरे लिए मेरे माँ बाप से भी ऊपर है, मुझे लगता है। सनराइज और सनसेट?
सनसेट एक्चुअली ऐसे दोनों ही ऐसा कुछ नहीं है बट आई मेक म्यूजिक इन नाइट सो सनसेट मैं सनसेट के उसके बाद मैं म्यूजिक बेहतर बताता हूँ. What's the first thing you notice about someone what you meet them? आई एम अ वाइब पर्सन मुझे वाइब आ जाती है बहुत जल्दी तो मेरे को वो पहली मीटिंग में ही मैं बता सकता हूँ मुझे दोबारा इस बंदे से मिलने का भी मन है या नहीं है जी. तो मुझे वाइब्रेशंस बहुत जल्दी कैच होती हैं और फीलिंग्स तो आई थिंक मैं वो उसकी वाइब्रेशंस ही कैच करता हूँ वो नेचुरल एक प्रोसेस है मेरा तो नेचुरली वो मुझे आ जाता है और अगर वो एंड आई प्रेफर सिंप्लिसिटी इन अ पर्सन तो ताकि मैं उससे दोबारा मिल पाऊँ रादर देन क्योंकि आई हैव सीन द रिचेस आई हैव सीन एवरीथिंग आई हैव बीन देयर तो वो सब मैंने देखा हुआ है और मेरे को पता है मुझे मटीरियलिस्ट चीज़ें और पैसा कभी अट्रैक्ट नहीं करता. What compliment does people give you the most? That you are I think one of those rare stars who's the most humble person ever. Okay. If you could be any animal, what would it be and why? Only the king lion. I think उसके अलावा मेरे को कुछ सूट नहीं करता. Describe yourself in 2 words. Nasha boy. Nasha boy. If you could say one thing to God, what would you say? Never take my parents away from me and the rest I'll do anything in return. Tell me one secret. Has to be secret. I can't tell you. Do you consider yourself as a boring or a fun person? I'm a very fun person. I think मैं जहाँ जाता हूँ मैं उस जगह की शान में बन जाता हूँ या एक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में बन जाता हूँ नॉट जस्ट कि सिंगिंग की वजह से बट ये मैंने देखा है जहाँ भी अपने परिवार में दोस्तों में रहूँ तो वो एक एवरीबडी जस्ट लुक्स अप टू मी कि वो अब क्या बोलेगा और बिकॉज आई एम अ वेरी फन लविंग पर्सन मुझे लगता है कि किस दिन कॉमेडी नाइट विद अखिल भी करूँगा मैं वो कॉमेडी नाइट विद कपिल है तो आई थिंक वो एक मैं वो भी कुछ करूँगा आगे लाइफ में. Have you ever let someone else get in trouble for something that you did? Never ever. I think मैं कुछ ये कर ही नहीं ये है ही नहीं मेरे खून में ही नहीं ये चीज़. What is the biggest lie that you have ever told someone? I think I told my parents काफ़ी बार झूठ बोला है मैंने कि मैं उनसे सपोज जैसे उनका मिलने का मन कर मेरे पेरेंट्स मेरे बड़े ब्रदर के साथ रहते हैं तो मुझे याद है मेरे को हाथ में प्लास्टर हुआ था और मैं गिटार नहीं प्ले कर पा रहा था मेरा एक्चुअली सर्जरी हुई थी वो भी मैं शूट करते हुए अपना गाने का शूट कर रहा था मैं ग्रीस में तो आई केम बैक मेरी सर्जरी हुई और प्लास्टर बंधा तो मुझे गिटार नहीं उठा पा रहा था तो मुझे 1.5 महीने के लिए उन्होंने बोला था कि मैं ऑब्वियसली गिटार नहीं उठा पाऊंगा तो कुछ कर नहीं पाऊंगा मैं लिखने का तो मैंने 1.5 महीने कंप्लीट ब्रेक लिया था तो जिस दिन मैं अपना लास्ट में डॉक्टर से मिलने गया उन्होंने मुझे बोला आज आप प्लास्टर उतरा तो अब आप ठीक हैं थोड़ी एक्सरसाइजेस बताई मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना था तो मेरे पेरेंट्स मुझे मिलने आ रहे थे और वो रास्ते में थे और समहाउ मुझे लिखने का मन करा तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला मुझे एक अर्जेंट कॉल आई है मैं बॉम्बे जा रहा हूँ झूठ बोला उनको रास्ते से वापस मोड़ के वापस भेज दिया और मेरी माँ होती है माँ को पता लग गया था कि ये झूठ बोल रहा है वो उन्होंने बाद में क्योंकि मैंने उनको बाद में कन्फेस भी किया बट वो दिन था जिस दिन मैंने 13 बन जाऊँगा लिख दिया था. ओह तो ये तो बहुत ज़रूरी बात थी. तो वही मतलब अगर आप सोचिए वो इतनी बड़ी मेरे अंदर एक वो होगी कि मेरे को लगा मेरे पेरेंट्स रास्ते में दे ऑलवेज आई थिंक मूलचंद तक पहुँच चुके थे वो. करेक्ट. और मैंने सडनली कॉल करके बोला मेरा मिलने का मन नहीं है मुझे मैंने 2 दिन अपने आप को अपने रूम में लॉक करा अपने लड़के को बोला कि किसी का भी फ़ोन है बोल देना भैया बॉम्बे में या कोई भी अगर मेरी फैमिली से पूछता है कुछ भी पूछता है और मैंने फ़ोन को दूर रखा और मैंने 13 बन जाऊँगा और एक और गाना बनाया तो एक 13 बन जाऊँगा सोचिए उस दिन बना था और वो रिलीज़ हुआ तो आज तो इसलिए आज मैंने जब रिलीज़ हुआ तो मैंने पेरेंट्स से कन्फेस भी करा था तो मॉम डैड भी खुश होंगे. हाँ खुश तो थे वो पर मम्मी ने बोला कि मुझे पता था तू झूठ बोल रहा है. अच्छा ऑब्वियसली माँ तो माँ ही है जी जी बिल्कुल. इफ़ यू कुड स्विच लाइफ विद वन सेलिब्रिटी फॉर अ डे हु वुड बी? आई थिंक रणबीर कपूर. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे ऐसा उससे बहुत सिमिलरिटीज़ फील होती है एज अ सोल कनेक्शन है मेरा उनसे जैसे वो कहते हैं ना कि एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं दुनिया में मुझे ऐसा लगता है एक सोल के भी 1 से तो ज़्यादा होते होंगे मुझे समाव लगता है कि रणबीर के साथ मेरा कुछ कनेक्शन है मतलब मैं उसकी चुप्पी में भी वो क्या बोलना चाह रहा है मैं समझ सकता हूँ मुझे समाव लगता है और वही एक इंसान है जिसके लिए मैं गाना चाहता हूँ नेक्स्ट. विच प्लेस यू लव टू ईट? माई होम एज यू नो मैं बाहर कम ट्रैवल करता हूँ तो जब मैं बाहर जाऊँ जब मैं दिल्ली से ही बाहर जाऊँ तो मुझे लगता है कि तब मैं बाहर खाना पसंद करता हूँ अदरवाइज आई थिंक मैं और मुझे अपने घर पे खाना मंगा के आई एन्जॉय फूड अलॉट लाइक मैं बहुत ज़्यादा फूड इज़ माई सेकंड बिगेस्ट पैशन. योर फेवरेट एक्ट्रेस? Vidya Balan, I love Vidya Balan for sure. Deepika, but I think मुझे एज एन एक्ट्रेस विद्या बालन बहुत ज़्यादा पसंद है. अगर पंजाबी सिंगर्स में आपको किसी को पसंद करने का मौका मिले तो आपको सबसे बेस्ट पंजाबी सिंगर? गुरदास मान साहब द लेजेंड वो और अगर करंट जनरेशन में है तो मेरा दोस्त बी प्राक. अच्छा बी प्राक ऑब्वियसली यस ही इज वेरी क्लोज टू यू. योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड इंडियन में वैसे कहते हो सिंपल बटर चिकन नान या दैट्स माय फेवरेट फूड. ओके लास्टली आप हमारे इस शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे सबसे पहले कहना है कि काफ़ी टाइम से ये शो के बारे में बात हो रही थी करने के लिए पहले तो
तो आई एम सॉरी, पर वो जेन्युइन रीज़न था जो मैं नहीं कर पाया था लास्ट टाइम। और अच्छा लगा मेरे को, मैं आपको पहले जानता हूँ और काफ़ी नई नई चीज़ें मुझे भी अब पता चली और एक अच्छी वाइब्रेशन मिली। और तो बाकी अब जब शो आएगा एडिट होके तब मैं उसके ऊपर कमेंट करूँगा कि कैसा होगा। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं नशा बॉय अखिल सचदेवा की ये जर्नी आपको सुन के बहुत मज़ा आया होगा, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। Turn it up now.